हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं मैग्नीशियम रिएक्शंस से समझेंगे हम। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को लिखते हैं Mg+2HCl और बनता है हमारा नया उत्पाद MgCl2 और H2 हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम कहते हैं अभिकारक और हमारा जो मैग्नीशियम क्लोराइड और हमारी हाइड्रोजन है इसको कहते हैं परिणाम या उत्पाद। इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं जिसे। देखिए, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के गुण बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे Na सोडियम और क्लोरीन, ये दो पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं एक अणु, देखेंगे सोडियम क्लोराइड। तो संयोजन अभिक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन एल्काइन अणु का किसी परमाणु या परमाणु समूह से क्या होता है, योग होता है तथा असंतृप्त अणु का कोई अणु से पृथक नहीं होता। एथिलीन एसिटिलीन हेलोजेंस हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन साइनाइड अल्कोहल आदि से संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यानी C2H4 और हाइड्रोजन से के साथ बनेगा हमारा C2H6 यानी एथेन। एसिटिलीन NI की उपस्थिति में बनाएगा एथिलीन और फिर बनेगा हमारा एथेन। इसमें क्या है, असंतृप्त यौगिक संतृप्तता कम करके असंतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद है सेकेंड हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश विद्युत द्वारा संपन्न होती है। ये दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन, यानी पोटेशियम क्लोरेट या KClO3, इसको गर्म करते हैं तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। देखेंगे रिएक्शन में 2KClO3 गर्म किया, 2KCl प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन। इसके बाद है विद्युत वियोजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं विद्युत वियोजन। एग्जाम्पल देखेंगे, जल का विद्युत वियोजन, यानी जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित होता है। देखेंगे जल H2O, वियोजन अभिक्रिया हुई जल की तो हुआ हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो गया। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह आ जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, Fe क्या है, लोहा, जिसे कहते हैं आयरन। लोहा जो है कॉपर सल्फेट, विलयन में से अगर कॉपर को हटा दें, ठीक है, कॉपर को क्या करते हैं, विस्थापित कर दें, तो वो स्वयं स्थान ले लेता है, यानी फेरस सल्फेट और कॉपर में बदल जाता है। देखेंगे Fe+CuSO4, कॉपर को हटाया तो बन गया फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर को अलग कर दिया। इसी तरह से मैग्नीशियम और क्यूपिक क्लोराइड क्या है,
मैग्नीशियम क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेंगे तो वो स्वयं उसका स्थान ले लेगा, ऐसे MgCl2 और प्लस कॉपर। इसके बाद नेक्स्ट है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस रसायन अभिक्रिया में यौगिकों की आयनों अथवा घटकों की अदला बदली होती है वहाँ नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या है, बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड है के विलयन में हम अगर सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह से CuSO4 कॉपर सल्फेट में सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो हमारा बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके, और सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, उनके प्रकार हैं। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर समझ में आ गई हो तो। ओके बच्चों, बाय बाय।